उसमें आपको पूरा वर्क मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट का मैंने आपको वो भी भेजा, असाइनमेंट का मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजा, आप लोगों ने देखा वो भी, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी भेजा मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आप अगर आप उसको ट्राई कर रहे हो तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो कि आपने कितना किया, कैसे किया, एंड मैच कर सकते हो कि ये आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वो बेटा वो प्रैक्टिस रेगुलर में लेकर आने आपको। मैं हूँ, मेरी क्लास है या नहीं है, आपने 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना ही है, ठीक है, आपने 2 आवर्स पढ़ना ही है। आप लोग घर पे हो, मॉर्निंग टाइम में पढ़ो, इवनिंग टाइम में पढ़ो, कभी भी पढ़ो। क्वेश्चन पेपर भी आपके पास है, सॉल्यूशन भी है, आप अपने आप से करो, मेहनत करोगे तो वो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो जिन्होंने नहीं किया है वो इस वीक में कंप्लीट करेंगे, और इस वीक में भी मैं आपको आगे आपको स्केलर और वेक्टर पे भी वर्क देने वाली हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था अभिषेक? भाग्यश्री नहीं आई आज? हाँ जी बोलो अशोक, कहाँ तक किया था हमने लास्ट क्लास में? स्केलर प्रोडक्ट हो गया था, स्केलर प्रोडक्ट हो गया था, हो गया था राइट। एक न्यूमेरिकल दूंगी मैं स्केलर पे, उसके बाद में वेक्टर कराऊंगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे स्केलर पे, एंड आई वांट टू टेक न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक। आप सबके पास ये बुक है, ये वाली बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यस मैम। ये बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, कान थोड़ा कम करिएगा। आपकी ये टेक्स्ट बुक है, इसी टेक्स्ट बुक से मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी और वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी आप उसको ट्राई करेंगे। कैन यू सी एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.4? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2.4, फाइंड, हाँ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector 3i plus 4j। कैसे करेंगे हम? इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना है 3i 4j। कैसे करेंगे ये वाला न्यूमेरिकल? सपोर्ट नहीं कर रहा, सो आई डायरेक्टली कम टू दिस। मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको? आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कोई वेक्टर है, वेक्टर का नाम क्या था? 3i 4j, 3i minus 4j, find the unit vector which is in the direction of 3i 4j। कैसे करोगे? यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब 1, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो क्या करते हैं हम, और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपके पास ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मान लो इस वेक्टर को ए बोलते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए। मॉड ए कैसे आएगा? याद करो, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, हाँ, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करा था पिछली क्लास में हमने। यस मैम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हमने किया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 तो ये क्या हो गया अंडर रूट 25। 25 तो दिस इज 5। तो यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j बाई 5। समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये आपकी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसके बाद आई कंटिन्यू वेक्टर कि मुझे आई जस्ट वांट टू चेक कि आपको कितना वेक्टर याद है। वेक्टर कितना याद है, आई जस्ट वांट टू चेक दैट। ओके डन। इसका ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ओके एक और न्यूमेरिकल दे रही हूँ आपको, देन विल कंटिन्यू। ठीक है, आपके पास है सपोज यू हैव वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i minus j plus k and vector b is equals to I plus 2j plus 2k। आपको बताना है, नहीं 2k नहीं, k ले लो, सिर्फ k है, यूनिट वेक्टर k। आपको बताना है फाइंड कोसाइन कॉस एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा बताना है, इनके बीच का कॉस थीटा निकालना है। फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कौन बताएगा? ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। यू कैन चेक योर प्रीवियस नोट्स, पिछले नोट्स निकाल के देख के बताइए। अशोक, आर्या, बोलो क्या था, व्हाट इज कॉस थीटा, क्या था ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज ए डॉट बी, देख के बोलो, देख के बोलो, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। वेरी गुड, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज, आपने करा हुआ है ये बेटा, इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट करके उसके बाद में वेक्टर कराऊंगी सो दैट आपको याद रहे, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी देन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी में हम क्या करते हैं? 2 हाँ 2 2 1। 2 into 1, बिल्कुल हाँ। सही बोल रही हो, 2 into 1 हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट का आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही थी। आई है और यहाँ पर 1 है तो ये 1, ठीक है, तो ये 2 into 1। फिर क्या हो जाएगा अगला, यहाँ पे देखो -1 into 2, जे को जे से मल्टीप्लाई करो और कोफिशिएंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 into 2, -1 into 2, देन 1 into 1 प्लस 1 into 1। आया समझ में? यस मैम। अच्छा अब बताओ मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। करा था ना हमने? यस करा मैम। था। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, बोलो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4, देन -1 का स्क्वायर 1 1, क्या देखो 1, और ये के यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 1 6, ओके, इंटू, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 1 + 4 + 1 +1, तो दिस इज अगेन √6।
तो ऊपर में क्या है 2 और -2 दैट विल गेट कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास सिर्फ 1, एंड दिस इज √6 दैट इज 6. सो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला, cos थीटा इज 1/6. ओके, थीटा इज 1/6. तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, cos थीटा निकाल के बताइए. तो याद आ गया आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पिछली क्लास में किया था, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं समझ में आया? यस ठीक है, मैम. इस बार अभी इस वीकेंड में मैं आपको इस पे एक असाइनमेंट दूंगी, 10 क्वेश्चन का दूंगी. बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं दूंगी. तो 10 क्वेश्चन आप आराम से एक दिन में 5, एक दिन में 5 करके करो, बट करो. ठीक है, ठीक है. डोंट बी क्वाइट इन द क्लास. आप थोड़ा उसको एफर्ट लीजिए और आंसर करिए, मुझे इंजॉय करिए इसको लाइक अ गेम. तो आपको मजा आएगा जब आप उसे खेलोगे ना कि ये आंसर मिल रहा है, तो देन यू विल एंजॉय दैट. शैल वी कंटिन्यू? यस मैम. ठीक है, ये तो प्रीवियस नॉलेज हमने रिवाइज किया. लेट अस कम बैक टू द टॉपिक. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट आज हम करेंगे. इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, एंड इसकी एप्लीकेशन एंड इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. शैल वी कंटिन्यू? ठीक है, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? क्या होता है? इट इज product of magnitude of the vector, product of magnitude of vector and sign of product of magnitude of vector and sign of angle between them. Sign of angle between them. आया समझ में? Between them. जैसे हमारे पास वेक्टर ए था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. पिछली बार हम डॉट लगा रहे थे, ठीक है, यहां पर हम क्रॉस लगा रहे हैं. तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी क्या मिलेगा मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी ए, बी साइन थीटा. आज मैं तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेक्टर प्रोडक्ट की क्लास किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए थी. ये क्लास आपको बेसिक है आपकी क्लास 12th का. ये आप अभी इवन 11th में भी, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, 12th क्लास में एसी पढ़ोगे, एंड जितना भी यहाँ पर वेक्टर रिजोल्यूशन है वो इस पे आपका बेस्ड होगा. तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ये क्या है? वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा. आया समझ में? इज इट ओके? एंड इसका एक और चीज ऐड होगी, इट इज अ वेक्टर. तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? मान लो दिस इज योर वेक्टर ए, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है. वेक्टर बी मेरा वाई एक्सिस के अलोंग है. ये वेक्टर बी बता रहा है. तो एक 3D प्लेन में, तो ये जो z एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस तुम्हें समझ में आ रहा है ना, एक सामने की तरफ निकल रही है. तो ये जो 3D प्लेन है ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग a क्रॉस b. इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b. आप जैसे जिस रूम में अगर आप खड़े हो, ठीक है, आप देखो जैसे कि मान लो सपोज अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हो तो यहाँ देखो, दिस इज वेक्टर, एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर एक्स, ये वेक्टर ए है, इट इज अलोंग वेक्टर ए. अगर ये देखोगे तो ये वाला क्या है? दिस इज अलोंग वेक्टर बी. देन ये एक तीसरा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. जैसे मान लो ये स्केल अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो वेक्टर एस, तो ये वाला जो इन दोनों पे वेक्टर आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर है? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर. ठीक है, लिख लोगे चाहो तो. ए क्रॉस बी क्या है? जो भी ये मिलेगा, इस बहुत सारी जगह आप इसको यूज करोगे, इस परपेंडिकुलर
to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे ये परपेंडिकुलर होता है. आगे करें. ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया. अब वेक्टर प्रोडक्ट का सबसे पहले आप वेक्टर प्रोडक्ट का इसके एग्जांपल्स देखो. पिछली बार आपने एग्जांपल्स देखा था स्केलर का. स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल जैसे वर्क था, आपको याद होगा वर्क था, वहां पर हमने किया था. वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस था. ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल में जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखोगे टॉर्क. ये आप करोगे, अभी आगे करोगे, आगे के चैप्टर्स में आपको टॉर्क मिलेगा वर्ड. टॉर्क टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ इज टॉर्क. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. दूसरा एग्जांपल देखो. दूसरा एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल ले लो, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये इसी चैप्टर में आएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा थोड़ा. इंस्टेंटेनियस velocity v is equals to instantaneous velocity v is equals to omega cross r. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. यहाँ पर ये इनटू का साइन नहीं है, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल. आगे करें. ओके, अब आगे करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. इसको मैं अपने हिसाब से लिखाऊंगी. वैसे मैंने ये लिखा था, नोट्स बनाए थे आपके लिए, बट मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा मैं खुद ही लिखवाऊं. लिखिएगा. प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, इट इज एंटी कम्यूटेटिव. एंटी कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव क्या होता है? इट इज एंटी कम्यूटेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव क्या पढ़ा था हमने? a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. एंटी कम्यूटेटिव a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए. मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a. इतनी बात समझ में आई? a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता. इज इट ओके? यहां तक बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. आप अगर नोटबुक रख रहे हो और साथ साथ लिख रहे हो, नथिंग लाइक दैट. क्योंकि बाद में नोट्स को कंप्लीट करना हम पार्शियली तो कंप्लीट कर सकते हैं, बट हम पूरा पूरा कंप्लीट करना इज डिफिकल्ट. तो बेटर है कि अगर आप प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठो, साथ में नोटबुक रखो, मैं लिख रही हूँ तुम भी साथ साथ लिखो. वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. सो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी. इज इट ओके? इज इट ओके? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यस और नो? इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. जस्ट एक मिनट ना, क्विक रिवीजन. क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा हमने? एक क्विक रिवीजन. क्या क्या पढ़ा हमने? सो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा. सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अशोक, आर्या, बोलो क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है?
It is cross product or vector product of two vector is, बोलेंगे नहीं बेटा, बोलिए ना, कुछ तो बताइए. Two vector is equal to the product of Is their magnitude of the vector and sine of angle between them. That A cross B is equals to AB sin theta. आया समझ में? Then हमने इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने क्या किया? इसका डायरेक्शन बताया. तो क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन? It is a vector. A cross B is a vector which is perpendicular to both vector A and vector B. Then we did its example. पहला example हमने किया torque. ठीक है. दूसरा example किया instantaneous velocity. इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ प्रॉपर्टीज. जैसे मैंने स्केलर में प्रॉपर्टीज कराई थी, वैसे ही मैं वेक्टर में प्रॉपर्टीज करा रही हूँ. तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बोली? इट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस B. दूसरी प्रॉपर्टी कराई, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यहाँ तक समझ में आया? तो आगे करें. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Got it. गुड. प्रॉपर्टी नंबर 3. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. अब बताओ क्या होगा पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर. पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंगल क्या है उनके बीच का? 0 degree. हाँ, यस. पैरेलल का मतलब है एंगल इज 0 डिग्री एंड एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? 180 degree. 180 डिग्री. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर. ठीक है. पैरेलल वेक्टर मतलब थीटा इज 0 डिग्री. 0 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज व्हाट? AB sin 0. What is sin 0 degree? It is 0. So A cross B is 0. ठीक है. So vector product of parallel vector is 0 and anti-parallel vector is 1. Anti-parallel is 180 degree. 180 degree. So theta is again 180 degree. तो ये क्या हो जाएगा? A cross B is AB sin 180 डिग्री. sin 180 डिग्री भी 0 होता है. आया समझ में? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर भी 0 और एंटी पैरेलल वेक्टर भी 0 होता है. आया? ठीक है. आगे करें. Yes, ma'am. आगे कर रहे हैं. अब देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिएगा ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स. प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर. परपेंडिकुलर वेक्टर. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब थीटा इज 90 डिग्री. आ रहा है समझ में? परपेंडिकुलर Yes, वेक्टर मतलब थीटा इज 90 डिग्री. सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज व्हाट? A B sin 90 डिग्री. ठीक है. तो क्या होता है sin 90? sin 90 क्या होता है? 1. 1 होता है. तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इज व्हाट? It is AB, product of magnitude of the vector. Okay. A cross B क्या हो जाएगा? AB sin 90 and it is product of magnitude of vector AB हो जाएगा. Is it okay? Yes, ma'am. अच्छा, अब जो रूल सिखाऊंगी वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. लास्ट क्लास में तुम्हें पता था I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K कितना होता था? क्या होता था? I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K. याद करो तुम लोग. हाँ, I dot I 1 हाँ. by 1 cos theta is One equal to is equals to 1. I dot I 1
J dot J 1, K dot One. K 1, याद आया? Yes, ma'am. I dot I भी 1 था, J dot J भी 1 था, K dot K भी 1 था. और what is I dot J? 0. 0. Cos. वेरी गुड. तो Zero. वहां पे हमने देखा था दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 था, बट यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट आता है. I क्रॉस I. अगर ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री. सेम वेक्टर है ना, तो दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब वेक्टर ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो देयर एंगल इज थीटा इज 0 डिग्री. तो क्या होता है फॉर्मूला, आई का मैग्नीट्यूड, आई एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, एंड साइन 0. व्हाट इज साइन 0 डिग्री? व्हाट इज साइन 0 डिग्री? टेबल तो बेटा याद, 0. वो टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने पिछली क्लास में दी थी, क्योंकि अगली क्लास जो मेरी कल की क्लास है उसमें मैं उसी टेबल के आगे कंटिन्यू करूंगी. वो टेबल आपको बिल्कुल इतनी अच्छे से उसको मेमोराइज कर लीजिए, साइन टेबल, कॉस एंड टेन, वो अच्छे से याद होनी चाहिए कल, क्योंकि कल मैं वहीं से शुरू करूंगी कल की क्लास. सो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, सो साइन 0, साइन 0 0, सो दिस इज 0. तो मुझे क्या मिल रहा है, आई क्रॉस आई 0. देखो ध्यान से समझना, J क्रॉस J 0 एंड K क्रॉस K भी 0. समझ में आया ये? I Yes, क्रॉस ma'am. I 0, Got J it, क्रॉस ma'am. J 0, K क्रॉस K भी 0. अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो मैं तुम्हें उसे याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगी. देखो एक ऐसे करके एक साइकिल बनाऊंगी मैं, पहले I J एंड K, ये आपकी बुक में भी नहीं है, ये देखो. फिर मैंने इसको एरो लगाऊंगी और मैंने एक क्लॉक की तरह इसको घुमाऊंगी, जैसे क्लॉक होता है ना, क्लॉक में घूमता है. ये देखो मेरा कर्सर देखो, ये आई जे के, देखा? तो जब आई क्रॉस जे पे जाएगा, जब आई क्रॉस जे होगा तो बनेगा के, एंड जब जे क्रॉस के होगा तो बनेगा आई. ठीक है, और जब के क्रॉस आई होगा तो बनेगा जे. क्लियर है? मैम मतलब I और 0 है, जो I और J है, उन हाँ. दोनों में जो एक कैरेक्टर है ये वो ले लेना. हाँ, ये याद रखने की ट्रिक है. पर ऑब्वियसली अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए क्रॉस बी क्या देता है, यू विल गिव यू अ वेक्टर, इट विल गिव यू अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है, तो जो तीसरा वेक्टर है वो जेड के अलोंग होगा, वो क्या होगा, के होगा. समझ में आ रहा है? इट इज अ Yes, ट्रिक, ma'am. याद रखने की ट्रिक है, बट लॉजिक इज दिस. ठीक है, लॉजिक और ट्रिक दोनों याद करने का. देखो, सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या देता है, के. ओके, जे क्रॉस के क्या देगा, बोलो? I. आई. वेरी गुड, जे क्रॉस के देगा आई, एंड के क्रॉस आई क्या देगा, J. जे. J. देखो इस पे ना अभी 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, इसी से कुछ रिलेटेड सा क्वेश्चन था, वो 12th के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी था. तो ये बहुत बेसिक है, इसको बहुत अच्छे से समझो. अच्छा, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम अगर जे क्रॉस आई होगा तो क्या होगा, अगर ये साइकिल उल्टा चलता है देन द रिजल्ट इज अपोजिट, जैसे कि ये हो जाता है. अगर ये क्लॉकवाइज चलता है तो ये होता है, क्लॉकवाइज के लिए ये होता है, जैसे क्लॉक मैम घूमती है मतलब ना. क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. नेगेटिव, वेरी गुड, यही बोलना चाह रही थी मैं. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो रिजल्ट उल्टा आता है, निगेटिव आता है. ओके, अब मैं वो सिर्फ यहाँ पे बना रही हूँ, मैं लिखूंगी नहीं, वो तुम खुद लिखना. आई जे के, अब मैं इसे उल्टा घुमाऊंगी, जे आई, ठीक है, ये ऐसे एंड ये ऐसे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के, एंड देन ये क्या हो जाएगा, आई और के करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस जे, माइनस I माइनस J. माइनस के. समझ में आ रहा है? गॉट Yes, इट? मैम. Got एंटी it. क्लॉकवाइज. ठीक है, तो जे क्रॉस आई दैट विल गिव यू माइनस के, एंड दिस ये आई क्रॉस जे. देखो याद रखना, इट्स वेरी सिंपल, आई जे के होता है,
तो वो सीक्वेंस है तो नहीं, वो सीक्वेंस है तो ठीक है, वो नहीं है तो फिर हमें माइनस लेना है। जैसे I इंटू जे है तो दैट विल गिव यू K, पर अगर आपको दे रहा है J पहले आ गया, J I दे दिया, J क्रॉस I दे दिया, देन इट इज माइनस K। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो अल्फाबेट में I J K, तो I पहले आए और J बाद में आ रहा है तो देन इट विल गिव यू K। बट अगर पहले J आ रहा है फिर माइनस I फिर I आ रहा है देन इट इज माइनस K। ये लॉजिक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिक था, आगे कर रहे हैं अब। वही कहना चाह रहा है, रिवर्स ऑर्डर में निगेटिव, ये मैंने करा दिया। बट अभी मुझे इसकी एक दो प्रॉपर्टी और लिखनी है, ठीक है। एक ठीक है, तो ऑलरेडी मैं पिछली स्लाइड में वो करा दिया था, तो आई एम यूजिंग दिस स्लाइड फॉर द नेक्स्ट वर्क। अब देखो, अरे व्हाइट कलर का पेन इज मोर विजिबल ना। अब देखो वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए है आपके पास में, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। वेक्टर ए इज व्हाट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ओके। और वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है आपको बी एक्स आई, ध्यान से समझना है इसको, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है ए क्रॉस बी बताओ, तो इसको निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट रूल से। एक नया रूल सिखा रही हूँ, डिटर्मिनेंट रूल। ऐसे करके हमें डिटर्मिनेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में भी आप क्या बनाएंगे, पहले आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं, आई जे एंड के। अब देखो यहाँ पे पहले ए है, अगर बी होता तो पहले बी के कोफिशिएंट होते, बट पहले ए है तो हम पहले ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। और आई के नीचे आई का, जे के साथ जे का, के साथ के का। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई? ए का क्या है, ए एक्स है। क्या है कोफिशिएंट? ए एक्स। आ रहा है समझ में? आ रहा है? यस मैम। और यहाँ देखो अब अच्छा जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलो? ए वाई। ए वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बताओ के लिए क्या कोफिशिएंट है? ए जेड। जेड। बी का कोफिशिएंट क्या है? बी एक्स। बी एक्स बी बी वाई वाई। बी जेड। बी जेड। ये तो डिटर्मिनेंट लिखना सिखा है। डिटर्मिनेंट आप लोगों को आता है, मैथ्स में करा है आप लोगों ने अभी? यस मैम। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो देन नथिंग लाइक दैट, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। जो आई, उसका रूल कहता है आई को पॉजिटिव लेते हैं, बीच वाले को निगेटिव लेना है और इसको पॉजिटिव लेना है। आई को, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखोगे, आई को पॉजिटिव लेना है, जे को निगेटिव लेना है, के को पॉजिटिव लेना है। इतनी बात और क्लियर हुई आपको? यस मैम। प्लस माइनस वाली टर्म लेनी होती है। ओके अब देखो, अब इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना देखते हैं। देखो सॉल्व करेंगे कैसे, पहले आई लिख लो, आई लिख लिया। अब जो भी आप आई लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप हाथों से कवर कर लो, ठीक है। ये इसको मैंने रो और कॉलम दोनों कवर कर लिया, मतलब मैंने अपना हाथ से ये भी नहीं दिख रहा, मुझे ये भी नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या दिख रहा है, बस ये दिख रहा है जो बचा हुआ है, ए वाई बी जेड, और ये बी वाई ए जेड। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो ये रूल क्या कहता है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। एनी डाउट? ऐसे ही किया था आप लोगों ने? ए वाई बी जेड के बीच में कंपलसरी माइनस ही होता है ना?
हाँ जी, जे में बीच में माइनस होता है। रूल कहता है प्लस माइनस प्लस, इससे कभी गलती नहीं होगी, ये याद रख लोगे ना। और बाकी सब जगह मल्टीप्लिकेशन का तरीका सेम रखो, ठीक है? क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कई जगह पर, लेकिन ना आपके बुक में हो सकता है इसे प्लस लिया हो, फिर वो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। बट जो मैं तरीका बता रही हूँ इससे गलतियां नहीं होती है। आई जे पहले प्लस लो, फिर माइनस लो, फिर प्लस लो, देन ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ये रूल रखना है, ठीक है? अब देखो फिर अगला क्या हो जाएगा, जे। ओके, माइन जे के लिए मैंने क्या बोला तुम्हें? माइनस। माइनस डे, तो दिस इज माइनस डे, ठीक है? अब उसके जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मुझे कवर करना है, तो मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज वाइट हाइलाइटर, ठीक है? अब मैं यूज करूंगी जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, कौन सा ये है, बट ये दिख क्यों नहीं रहा है? अरे हाइलाइटर तो चल ही नहीं रहा है इस पे, रुको रुको रुको, हाइलाइटर ब्लैक चलेगा? रो और कॉलम, हाँ चल रहा है, ये रो और कॉलम मैंने कवर कर लिया जे का, ठीक है? जे का रो और कॉलम मैंने कवर कर लिया, जानबूझ के ब्लैक यूज किया ताकि तुम्हें दिखे नहीं। जब मैं क्लासरूम में कराती हूँ देन आई यूज टू यूज माई हैंड, ठीक है? दोनों को कवर कर लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? ए एक्स, ए बोलो। एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ए जेड, वेरी गुड, यही बताना चाह रही थी मैं आपको। अपने हाथों से यू कैन कवर एंड देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। आ रहा है समझ में? यस अच्छा, मैम। और इसकी ना मेरे पास एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है मुझे भी बताओ फिर। इज इट मैम डिफरेंट फ्रॉम माई? कोई कैसे यूज कर लेता है कि ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, कोई ऐसा लिख देता है तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो हमारा जब आंसर गलत होता है और हमारी टीचर जो टिक मार करती है ना रॉन्ग आंसर की, वैसा सिंबल भी यूज करते सकते हैं हम। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, बट तुम्हें जो मैंने बताया इससे कभी गलती होगा, प्लस माइनस प्लस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही रूल है, ठीक है? देन प्लस के। अब के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कवर करते हैं। अब मैं सेम पेन से कर लेती हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है अब तुम्हें समझ में आ गया है। तो के करस्पॉन्डिंग रे और कॉलम को मैंने कट कर दिया, तो अब क्या बचा? ये बचा, पहले ऊपर से नीचे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। समझ में आ रहा है ये? ए यस एक्स मैम। यस मैम। बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ये 200 है मिस्ड, उनको मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आना चाहिए समझ में, ठीक है? इज इट ओके? आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया, ठीक है? दिस इज योर अनदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है ये प्रॉपर्टी नंबर? प्रीवियस स्लाइड में प्रॉपर्टी 6 तक थी, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। इज इट ओके? प्रॉपर्टी नंबर 7 तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो एक लास्ट प्रॉपर्टी अभी हम और लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अगर मुझे निकालना हो, प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन थीटा। क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी क्या था? इट इज ए बी mod of a mod of b sin theta. So what is sin theta? Magnitude of a cross b upon mod of a mod of b. आया समझ में? आया? यस मैम। यस मैम, गॉट इट। ठीक है, और एक लास्ट लिखेंगे, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 यहां तक हो गया ना? ठीक है, अब अगर आता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें एप्लीकेशन भी करा चुकी हूँ।
अगर मुझे लास्ट प्रॉपर्टी लिखनी है तो लास्ट प्रॉपर्टी विल बी, last property is unit vector, property number 9, unit vector perpendicular, ये perpendicular का short form है, perpendicular to vector A and vector B is क्या हो जाएगा? Unit vector perpendicular to vector A and vector B is, ये क्या हो जाएगा? Mod of, sorry, क्या हो जाएगा? This is A cross B divided by mod of A cross B. A cross B mod of A cross B. समझ में आया? Unit vector perpendicular to vector A and vector B is A cross B mod of vector A cross vector B. Is it okay? आया समझ में? Yes. अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, ठीक है? अब देखो, आपको बोलना है, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर न्यूमेरिकल से करे। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज सपोज 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है? एंड वेक्टर बी इज 3i प्लस 2j माइनस k। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्वेश्चन समझ में आया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कैसे करेंगे इसको हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट, आई जे के। अब पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स पहले लिखने हैं, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट फॉर आई? आई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट बोलो? 2, 2 3. -1 हाँ. 3, ठीक है? 2 -1 3। और बी के लिए बताओ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट? बी का कोफिशिएंट बोलो? 3, 3 2, 2 -1. वेरी गुड, ठीक है? तो माइनस है तो माइनस के साथ आएगा, ओके। आई को प्लस लेना है, जे को माइनस लेना है, के को प्लस लेना है। आया? यस अच्छा, मैम। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा। अब पहले लिखो आई, अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके करस्पॉन्डिंग, आई के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कवर करो। रो -1 -1 multiply -1 क्या बन जाएगा? ये दोनों का 1 1, फिर आगे क्या हो जाएगा? 1 2 multiply 3. -6 -6, वेरी गुड, 1 -6, ठीक है? ये सबको क्लियर है? ये किसी को डाउट है? नो डाउट मैम। और किसी को? इफ एनीवन हैज प्लीज आस्क। ऐसा नहीं है कि उसको आ गया तो आपको नहीं आया तो आप पूछो। देन माइनस जे, व्हाट इज माइनस जे? जे को आपको माइनस के साथ लिखना है। अब बताओ 2 -1 2 इंटू -1 इंटू है ना, तो याद रखना 2 -1 को ऐड मत कर देना, ये मल्टीप्लाई है। 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 क्या होगा? अरे 2 इंटू -1 क्या होगा? -1 इंटू 2 क्या होता है? -2. 2 इंटू वही 2 इंटू -1 इज, देखो तुम क्या कर रहे हो, 2 -1 कर रहे हो। 2 -1 नहीं पूछ रही मैं, 2 इंटू -1। व्हाट इज 2 इंटू -1? यहाँ देखो, मेरा कर्सर देखो, -2. -2। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड नहीं हो रहे हैं। -2 × 9। अब बीच में माइनस का साइन आएगा, इंटू नहीं होगा। प्रीवियस में देखो, यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई है, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर ये 2 मल्टीप्लाई है। यहाँ देखो, अब अगर वापस से जे वाला है तो जे वाले जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसको मैंने कट कर दिया है, रो और कॉलम को कट कर दिया। तो अब देखो 2 इंटू -1 दैट इज -2। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 9 हो जाएगा। 3 3 9 बट -9। 3 3 9, तो यहाँ पर कौन सा 9? -9। समझ में आया? यस मैम। Yes. अब प्लस के है, के कैप,
अब बताओ मुझे, के कैप है, के कैप है और के फोर कैप, हाँ क्या हो जाएगा, के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कवर करो, के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम मैम को मैंने फोर कवर, हाँ बोलो 4, फोर -3 4 -3, सही बोल रही है ये, मैम माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 3 शाबाश, 4 फिर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 7। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 1 - 6, तो दैट इज -5। यहाँ पे देखो -2 -9 -11, -11 माइनस 10J, तो ये क्या हो जाएगा, +11J, और ये क्या हो गया, 7K। आया समझ में, यस मैम A क्रॉस B निकालना समझ में आया। यस मैम यस ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो वो अब आपको करना है। इसको इफ यू वांट टू क्लिक, आप ले लो इसका पिक्चर, क्योंकि मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करूंगी, अब सैटरडे को शेयर करूंगी, ऑल 3 days वर्क। कल मुझे ओके आप मैम लोग वो टेबल आप लोग याद करके सुनाएंगे, वो टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी आप कल की क्लास समझ पाएंगे। ठीक है, कल की क्लास के लिए वो टेबल याद होना बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन दे। यस मैम क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है वेक्टर ए इज 2i -3j -k एंड वेक्टर बी दे रखा है हमें -6i +9j +3k। Prove that they are parallel vector. Prove that they are parallel. Prove that they are parallel vectors. ठीक है, करो। Prove that they are parallel vectors. कैसे करेंगे ये, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, ए क्रॉस बी क्या होता था, याद करो। पैरेलल वेक्टर्स अगर होते तो क्या आता था, ए क्रॉस बी क्या होता था, रूल देखो, ये देखो क्या था, AB क्या था, पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0 0। तो अगर मुझे अभी भी ए क्रॉस बी 0 मिलेगा, देन आई विल से कि ये पैरेलल वेक्टर है। तो मैं कैसे निकालू ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट मेथड से, ए क्रॉस बी करके। फिर आप वैसे ही करो जैसे अभी मैंने सिखाया है, आई जे के। फिर आप बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, 2 2, आगे -3 -3 -1 माइनस -1 माइनस, आगे बोलो, -6 हाँ 9 3 9 3 3, और ये क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस हाँ अब बताओ इस, हाँ आई बताओ अब, आई फिर आई के रो और -3 कॉलम को कवर कर लो थोड़ी देर के लिए, ये -3 × 3 -3 × 3 क्या बनेगा, -9 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो -9। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, -9 +9 +9, क्योंकि पहले भी एक माइनस फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस +9। ओके, अब -j, अब j के रो और कॉलम को कवर करो, बताओ फिर Six. क्या आएगा। 6 ये देखो j का रो और कॉलम को कवर कर दिया, ये और ये कट कर दिया मैंने। अब हाँ 6 बिल्कुल सही, -6 6 -6, शाबाश। ओके, आगे बोलो। K हाँ अगला मुझे k निकालना है, प्लस 18 +K 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, k का है तो 9 टू द 18, हाँ और 18 हाँ 18 -18 -18, तो यहाँ क्या मिला मुझे, 0 आई
तो दिस इज 0i, I0, हाँ, J0, K0. J0, K0, ठीक है, 0j एंड माइनस, सॉरी, प्लस 0k, तो दिस इज 0 ना, सो a क्रॉस b मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब ये 0. दोनों के वेक्टर कैसा हो गया, a क्रॉस b कैसा हो गया, इट इज अ Parallel. पैरेलल वेक्टर। आया समझ में, आया Yes. समझ में, Yes, ठीक ma'am. है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, यू हैव अनदर क्लास इन 5 मिनट्स ना, तो एक और करते हैं, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। कल थोड़ा ज्यादा करेंगे, अभी लिखो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस 3j प्लस 2k, 3j प्लस 2k, and vector b is equals to 3i प्लस j प्लस 2k। आपको क्या करना है, फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b। सबसे पहले कौन निकालता है, देखते हैं कंपटीशन, क्या रिजल्ट आता है आपका। Ma'am, kitchen. हाँ बोलो, कुछ कह रहे मैम हो आप, डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ ना। डायरेक्ट फाइनल आंसर, 0 नहीं आएगा, a क्रॉस b बताना है आपको। डिटर्मिनेंट करिए और जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। Ma'am, हाँ, 8. 8, 8 आया आपका आंसर। Ma'am, वो और कोई, मैम आई का 8 है। आई का 8 है, नो और मैम, आई का 4 है। हाँ 4i, आगे -4J। -4j, यस मैम। 4i -4j -8K। -8k, ये गलत है साइन, बस बाकी सही है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सही है, आपने साइन में गड़बड़ करी है, ठीक है। अभी अभी 1 मिनट लूंगी मैं, ठीक है, देखो आई जे एंड के, आप अपनी गलती देखना कहाँ पे आप कर रहे हो। ए का कोफिशिएंट ए के साथ 1 3 2, 3 1 2, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ओके। अब देखो मैं करूंगी, तो देखो आई को लिखा मैंने, देन इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 -2, तो दिस इज 6 -2, देन माइनस जे के साथ ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो 2 जाएगा, - 6। 2 - 6, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, के साथ क्या हो जाएगा, 1 प्लस के, - 9। क्या हो जाएगा, प्लस के साथ में हो जाएगा आपका 1 - 9, तो आ गया ना, देखो 2 6 - 2 इज 4i, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 4j, देन -8k। आपको आंसर में आ रहा था प्लस -4j, -9 प्लस आएगा, आया समझ में गलती। यस मैम, मेरा आंसर बिल्कुल ऐसा ही आया है, बट मैंने माइनस कर दिया। हाँ वही आप गलती, अब ये वाला माइनस साइन भी नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के 2 3 मल्टीप्लाई करने पड़ते, फिर वो इफेक्ट कर जाएगा आपका मैग्नीट्यूड को, ओके। सो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद वेक्टर, कल थोड़ा सा हम इसी को वेक्टर करेंगे, देन हम करेंगे कल मैथमेटिकल टूल्स, ओके। दैट्स इट फॉर द क्लास, आई होप क्लास समझ में आई आप लोगों को। यस मैम। मैम लास्ट वाला स्क्रीनशॉट लेने रह गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट रहना लेना रह गया।